कभी आपने ऐसा तरबूज खाया जिसका छिलका भी लाल हो? लें जी, एक और लगाएं। ठीक, एक और लगाएंगे हम। आप सिर्फ तरबूज खाएं और उसके साथ हैजा हो जाएगा। किसान पागल है कि जिस प्रोडक्ट की लाइफ 4-5 दिन है उसकी 4-5 घंटे कर दें। लोग कम खरीद रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। चंद दिनों से हमें सिर्फ यही बातें सुनने को मिल रही हैं कि तरबूज को इंजेक्शन लग सकता है या नहीं लग सकता है, या इस तरबूज को खाने से कई बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम फूड के एक्सपर्ट भी हैं मोहसिन भट्टी साहब, तो इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब चल क्या रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, यहाँ पे आपके पास तरबूज भी मौजूद है, ये आपने लाल रंग भी रखा हुआ है, इंजेक्शन भी है। लोगों को दिखाते हैं कि जी क्या ये मुमकिन है या नहीं है। तो इसको आज तजर्बा करें ना। ठीक है, मैं करूं? जी बिल्कुल करें। ये इसमें से नहीं, इसको भी ना खोलें। अच्छा, इसमें से इंजेक्शन भरें ना जरा। चलें जी, ये लाल रंग जो है ये तो हमने इसमें भर लिया। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे तो कट लगा हुआ है ना, इधर ना करें, इस साइड पे भी यहाँ लगाएं। ठीक, ओके, हमने सबके सामने जो है सबके कलर सामने रख दिया। लगाएं। लें जी, एक और लगाएं। ठीक, अच्छा एक और लगाएंगे एक और हम। लगाएं। अभी अब इसको अब हम काट के दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अब मैं बताऊं आपको, हमें चाहिए होता है लाल सुर्ख तरबूज। जब वहां खेत से आना है तो खेत से जो तरबूज आएगा वो लाल सुर्ख से एक दर्जा पहले वाला तोड़ा जाएगा। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्टेशन पे एक दिन लगना है, उसने मंडी में भी रुकना है, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे फल फरोश जो हमारा स्ट्रीट वेंडर है उसके पास भी आना है, अब वहां पे भी 1-2 दिन स्टे करना है। तो ताकि जिस दिन हमारे तक पहुंचे उस दिन ये सही तरह पक चुका हो, लाल हो चुका हो। अगर इसको बिल्कुल लाल वहां से उतारा जाएगा, पका हुआ उतारा जाएगा, तो ये अगले 3-4 दिन में गल जाएगा। इसकी लाइफ ही 4-5 दिन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहां पे अगर इसको आपने ये पंक्चर कर दिया तो इसकी वहां पे जो लाइफ है जो 4-5 दिन थी ये 3-4 घंटे 5 घंटे रह जाएगी, क्योंकि ये वहां पे जैसे ही पंक्चर होगा इसके अंदर आप पानी इंजेक्ट करेंगे, इसके अंदर हवा आ जाएगी तो ये गलना शुरू हो जाएगा। तो किसान पागल है कि जो जिस प्रोडक्ट की लाइफ 4-5 दिन है उसकी 4-5 घंटे कर दे, वो अपना नुकसान क्यों करेगा। अब अगर फल फरोश करता है तो अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये आपने कर लिया जी, इसको काटें जी जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाए थे जी। अच्छा, मुझे लग रहा है हमने जो इंजेक्ट किया था वो पानी तो वैसे ही बाहर आ गया जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने 3 जगह पे इंजेक्ट किया था। बिल्कुल ठीक, ये आप देख रही हैं जगह जी, ये देख रही हैं, ये देख रही हैं, 1, 2, 3 वो उन जगहों पे हमें पता चल रहा है। अब मुझे ये बताएं आप कि इस तरबूज के अंदर कौन सी ऐसी कंप्यूटराइज चिप मौजूद है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है कि आप उसे इंस्ट्रक्शन दे दें कि हम जो इंजेक्शन रंग वाला लगा रहे हैं ये सिर्फ गूदे तक महदूद रहे, ये छिलके में ना आए। कभी आपने ऐसा तरबूज खाया जिसका छिलका भी लाल हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं खाया। तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी ऐसा नहीं खाया जिसको टीका लगाओ। ओके, जब आपने रंग वाला टीका लगाना है तो ये उसके छिलकों पे भी असर होगा। तो यहाँ पे तो आपको सामने नजर आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है। हमारे व्यूअर्स में से अगर किसी ने ऐसा तरबूज खाया हो कि जिसका छिलका लाल रंग का था तो मैं मान जाऊंगा कि आपने टीके वाला खाया। अगर उसका छिलका सफेद ही था जैसे ये वाला एरिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि सही खाते रहे, इसको कोई टीका नहीं लगता। मतलब वो जो कहा जा रहा था कि इसे हैजा हो रहा है या इस तरह की बीमारियां, हमें इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अब हैजे की तरफ आते हैं। हैजे की एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपने अभी ये तरबूज लिया था, आपने इसको ये टक लगवाया हुआ था। ठीक, बिल्कुल। हम नॉर्मली तरबूजे को टक लगवा के देखते हैं कि वो लाल है कि नहीं, लाल है कि नहीं, और अगर वो लाल नहीं हो तो हम नहीं लेते। ऐसा ही है। ठीक, और वो जो है वो जो छुरी है उसके पास वो जंग आलूद भी होती है और वो पता नहीं किस दिन से धुली हुई है, वो कितनी आलूदा हो चुकी है, तो उसने अंदर जो जर्म पहुंचाने हैं वो एक वजह बन सकती है। दूसरी वजह यह है कि आपने उसके साथ हो सकता है कोई ऐसा कम्बिनेशन बना लिया हो, आपने उसके साथ आइसक्रीम बाद में खा ली हो, आपने दूध पी लिया हो, आपने चाय पी ली हो, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ तरबूज खाएं और उसकी
उसके साथ हैजा हो जाएगा, उसको इंजेक्शन नहीं लगता। अच्छा, तो फिर जिन्होंने ये बात कही तो उनको क्या कहेंगे, या उनकी वजह से ये जो तरबूज बेचने वाले हैं या उन किसान हैं उन पर कितना असर हो रहा है? असर का आलम यह है कि किसान हमारा पहले रुल गया, जलालत और उसकी वजह से उसकी टेंशन परेशानियां, तो अब उसकी एक तरबूज की फसल थी, वो आपने इस तरह का खौफ में लोगों को डाल के उसकी जो है ना उस पर असर डाल दिया कि अब उसकी प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहा, उसकी क्रॉप को लोग कम खरीद रहे हैं, लोग डरे हुए हैं और ऐसा ही है। उसको वो रेट ही नहीं मिल रहा। तो जब रेट नहीं मिलेगा तो वो लॉस में जाएगा। पहले उसे गंदम की वजह से लॉस हुआ, अब इस तरह की जो वीडियोस आ गई हैं उसकी वजह से उनका जो है ना उनका माली नुकसान हो रहा है। कोई ऐसा फल है जिसके अंदर हम इंजेक्ट चीजें कर सकते हैं? खरबूजे के साथ कर सकते हैं, गरमे के साथ कर सकते हैं। वो जो बंदा कहता है ना कि शर्तिया मीठे खरबूजे या शर्तिया मीठे यहाँ पे गरमे दस्तयाब है, जो उसका अंदर वाला गूदा है ना वो भी सफ़ेद रंग का है और उसका छिलके की अंदर वाली साइड भी सफ़ेद है, और जो उसको इंजेक्ट करना है स्क्रीन वो भी ट्रांसपेरेंट है, वहां पे लगाया जा सकता है। जिसको लगाएंगे वो एक साइड से गलेगा जहाँ पे वो लगेगा। आपने कई बार खरबूजा खाया होगा जो एक साइड से मीठा होगा एक साइड से फीका होगा, और जिस साइड से मीठा होगा उस साइड से गला हुआ भी होगा, ज्यादा गला हुआ होगा, पिलपिला सा होगा, तो वहां पे वो गलना शुरू हो चुका है। अब जैसे आगे आम आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि उसके बारे में भी कोई ऐसी वीडियोस आएंगी? आम के साथ सिर्फ ये होता है कि उसको वो जो वेल्डिंग वाला मसाला है उसे पकाया जाता है, वो जुल्म करते हैं। बाकी उसमें कोई और उसको ना मीठा किया जा सकता है ना उसे कोई और उसके साथ नहीं, ये जुल्म होता है उसका। ठीक है, मतलब जिन जिन लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिए हुए थे वो तसल्ली से खा सकते हैं अब तरबूज। जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे या उनको क्या कहेंगे? मेरी उनसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात को अहमियत देते हैं, तो जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं उतनी ज़्यादा आप पे जिम्मेदारी है। तो आपको उतनी ज़्यादा एहतियात करनी है कि कोई ऐसी बात आपके प्लेटफॉर्म से ना जाए जो किसी की ज़िंदगी तबाह कर दे। जी, तो खुदारा एहतियात कीजिए।